नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, हम सब के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सभी को करना पड़ता है। जैसे एक अच्छा सा घर बनाना हो, या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन दिलवाना हो, या फिर अपने बच्चे की शादी करना हो, या फिर एक लग्जरियस कार खरीदना हो। ये सभी काम हर किसी के लाइफ में होता है। लेकिन इन सभी कामों को अगर देखें तो इन सब में भारी बजट की ज़रूरत पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो काम करने में उनके पास संसाधन की कमी रहता है, यानी कि पैसे उनके पास नहीं होते हैं। उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ख़राब रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप कुछ समय के लिए अपना पैसा जमा करते हैं, जैसे मान लो कि आपका जो सैलरी है 20,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये या फिर 10,000 है, और इस सैलरी में आप केवल और केवल 1,000 रुपये आप मंथली जमा करते हैं, तो आप बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। इस फंड से आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका बच्ची है, उसका शादी करना है, तो मान लो कि आपका बच्ची का जन्म आज होता है और आज से आप जमा करना शुरू कर देते हैं, और 20 साल के बाद आपका बच्ची का शादी करना है आपको। तो 20 साल में ये जो फंड है आपको लगभग 23 लाख रुपया का फंड बना कर दे देगा। जी हाँ दोस्तों, 23 लाख रुपया का। अब सोचिए कोई ऐसा काम है जो आपको 25 साल में करना है, तो 25 साल में आपको सोचिए कि कितना बड़ा बजट आपको बना कर दे देगा। तो है ना, बहुत कमाल की बात। तो चलिए इस फंड के बारे में हम सबसे पहले कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि आपको इस फंड में कितना मिलेगा, कितने दिन में रिटर्न। ठीक है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप इस म्यूचुअल फंड्स में लगाने के लिए बेहतर है आपके लिए कि नहीं। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं किसके लिए सही हैं और किसके लिए ख़राब हैं, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड सबके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि सबका ज़रूरत अलग अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन के साथ देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं एसबीआई का है। एसबीआई का मतलब तो हर कोई जानता है कि इस पर जो है आजकल हर किसी आदमी का विश्वास होता है। तो एसबीआई का ये फंड है और इसका नाम है एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड्स पिछले कई सालों से ऑल टाइम की बात करें तो इसका जो रिटर्न है 18.53% इसका रिटर्न है। तो हम इसी रिटर्न के हिसाब से आपको कैलकुलेशन में दिखाएंगे कि आपका कितना बजट कितने दिनों में तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और हमें क्या करना है, सिप करना है। सिप का मतलब क्या होता है कि मंथली जमा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10,000 15,000 की सैलरी में वो सिर्फ और सिर्फ मंथली जमा कर सकते हैं 1,000 रुपये 500 रुपये, क्योंकि उनके पास इतना ही बजट है। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि मेंटेनेंस के बाद उनके पास सेविंग करने के लिए कुछ पैसा बचता नहीं है। इसीलिए हम सबसे पहले मिनिमम 1,000 रुपये का सिप करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किए हैं, तो मंथली जो इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपये यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ लाइव दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। आप इस बात को सीरियसली समझिए, मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ सब कुछ, और जेन्युइन है ये सब। तो यहाँ पर मैं आपको 1,000 रुपया सेव कर दिया हूँ, ठीक है, जो कि आपको मंथली जमा करना है। पीछे मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स में दिखाया कि यहाँ पर 18% का रिटर्न मिलता है, तो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर 18% कर दिया है। अब देखिए हम टाइम पीरियड सबसे पहले 10 साल के लिए देखते हैं कि 10 साल में जो हमारा फंड है ये कितने का बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 साल में जो हमारा 1,000 मंथली के हिसाब से जमा होगा, 1,20,000 रुपये जमा होगा, और इसमें जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 2,16,000 रुपये मिलेगा। और टोटल की बात करें, यानी कि आपने जो 1,20,000 रुपया जमा किया ये और 2,16,000 ये दोनों मिलाकर आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोनों को कैलकुलेशन करके यहाँ पर 3,36,000 रुपये हो जाता है। लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड को 20 साल तक जमा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये मंथली, तो 20 साल में यहाँ पर देखिए आप टोटल कितना जमा करेंगे, 2,40,000 रुपये जमा, और इसके बदले में जो आपको रिटर्न मिलेगा 21 लाख रुपया मिलेगा। और टोटल की बात करें तो आपके पास जो कितना बड़ा फंड होगा, 23 लाख का फंड होगा, यानी कि 23.5 लाख के आसपास इसका फंड होने वाला है। अब सोचिए, मान लो कि आपको अपनी बेटी की शादी करना है और इसका जब जन्म होता है तभी से आप इसमें जमा करना शुरू कर देते हैं 1,000 रुपया मंथली। तो जब आपका बेटी शादी करने वाला होगा तब आपके पास 23 लाख रुपया का फंड होगा। तो क्यों ना, ये फंड बहुत अच्छा है, तो इसमें जमा आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड को हम 25 साल कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 25 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख रुपया होगा, और इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 55 लाख रुपया आपके पास हो जाता है, और टोटल इन वैल्यू की बात करें तो 58 लाख रुपया आपके पास होगा। अब मान लो किसी को करना है 25 साल के बाद कोई काम करना है जो भारी बजट का है,
तो यहाँ पर आप 25 साल तक जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको 58 लाख का फंड बन के तैयार हो जाएगा। अब मान लो कि इस फंड को हम 30 साल तक जमा करते हैं, 1000 रुपये मंथली से, तो 30 साल में जो आपका जमा होगा 3,60,000 रुपये होगा। और इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा आपको वो कितना होगा, तो 1,39,00,000 रुपये होगा। और टोटल की बात करें तो 1,43,00,000 रुपये आपके पास हो जाता है ये बहुत बड़ा फंड। इस फंड से आप चाहे तो कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे कितना सा कितना बड़ा हो और कितना से कितना छोटा हो, कोई भी कर सकते हैं। तो ये फंड आपको 30 साल में सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आपको 1,43,00,000 रुपये का फंड बनाकर दे देता है। तो दोस्तों, इसके बाद ये फंड आपके लिए बेस्ट है कि नहीं, चलिए इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका जो अभी करेंट टाइम का एनएवी प्राइस है 373 रुपये 72 पैसे, इसका अभी का करेंट टाइम का एनएवी प्राइस है। और अगर आप इसमें शिप करना चाहे तो कम से कम 500 रुपया से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया 1000 रुपये, तो आप 500 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी अगर रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसका जो रेटिंग है 4 स्टार रेटिंग है। और फंड साइज की बात करें तो 3100.76 करोड़ का इसका फंड साइज है। फंड साइज का मतलब होता है कि कोई म्यूचुअल फंड से इससे पता चलता है कि कितना बड़ा है। तो अभी तक इतने करोड़ रुपये लोगों ने अभी इन्वेस्ट कर दिए होंगे। सोचिए कि कितने लाख लोगों ने अभी इसमें इन्वेस्ट किए होंगे। अब इसका होल्डिंग के देखें तो इसका जो होल्डिंग है 50 कंपनियों में है। अब कौन कौन सी कंपनी है यहाँ पर देख ही सकते हैं कि बहुत सारे जो अलग अलग कंपनी है जिसमें इसका क्या है तो इन्वेस्टमेंट है, इसी को होल्डिंग बोलते हैं। अगर इसको और भी एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, इस म्यूचुअल फंड्स का जो भी पैसा है, सबसे जो ज़्यादा पैसा है इक्विटी में लगता है। इसके बाद लगता है कैश में बहुत कम पैसा लगता है, लगभग 2.9%। और 97.2% इसका पैसा इक्विटी में लगता है। इक्विटी में पैसा लगने के कारण यहाँ पर आपको हाई रिस्क भी देखना पड़ता है। अब इसको सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंज्यूमर स्टेपल्स में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, इसके बाद सर्विस सेक्टर, इसके बाद और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगता है। इसके बाद और भी अगर इसको डीपली देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इसमें शिप करना चाहे तो मैंने आपको बताया कि 500 रुपया से भी आप मिनिमम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें लमसम करना चाहे तो आप 5,000 रुपये से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लमसम में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 रुपये रहते हैं और शिप में कम से कम 500 रुपया। अब किसी भी म्यूचुअल फंड्स को रिटर्न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी रिटर्न के हिसाब से हम तय करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 1 सालों में यहाँ पर 36.9% का रिटर्न दिया है। इसके बाद पिछले 3 सालों की बात करें तो 23% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 23% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 18% का रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, और भी इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप इस म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जमा करते हैं तो आपसे कुछ खर्च भी लगेगा। और वो खर्च लगता है जैसे कि एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखिए एक प्रकार का खर्च है जो 0.90% आपसे लिया जाता है। इसके बाद एग्जिट लॉट यहाँ पर लिया जाता है 0.10%। अगर आप इसमें से म्यूचुअल फंड्स में से 30 दिन के अंदर निकलते हैं, जैसे कि मान लो आज आपने जमा करना शुरू किया और 30 दिन के बाद इसमें से निकल जाते हैं, तो आपको 0.10% इसमें से पैसा कट जाएगा। इसके बाद वो आपको रिटर्न मिलेगा। इसके बाद और भी अगर देखिए तो यहाँ पर आपको एक स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, जो कि बहुत ही कम है, 0.005% इसका स्टैम्प ड्यूटी है। और टैक्स तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो टैक्स का नया नियम है इसके अनुसार आपसे टैक्स दिया जाएगा। इसके बाद फंड मैनेजर की बात करें तो इसका जो फंड मैनेजर है 2 लोग हैं, एक तो है प्रदीप केसवन और दूसरा है असित देसाई। ये दोनों लोग क्या करते हैं, इस फंड को मैनेज करते हैं। अब ये जो मैनेजर है, एक है 2023 से इसमें जुड़ा है और एक 2024 से इसमें जुड़ा है। अब चलिए बात करते हैं कि ये फंड इसमें किसको जमा करना चाहिए, किसको नहीं जमा करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आदमी लॉन्ग टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 30 साल, तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं, जैसे कि 3 साल, 4 साल, 2 साल, तो आप इसमें बिल्कुल भी जमा नहीं करिए, क्योंकि 2 साल, 3 साल, 4 साल में आपको बिल्कुल भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये जो फंड है इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड में क्या है, तो आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क का मतलब यही होता है कि कई साल आपको क्या होंगे तो आपको बहुत कम रिटर्न मिलेगा, जैसे कि हो सकता है आपको माइनस में भी चला जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।